स्टूडेंट्स, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके समझाने वाला हूँ इस वीडियो में एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस। इसके अंदर हम देखिए मेनली चार चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। पहला एटॉमिक मास, दूसरा क्या देखेंगे एवरेज एटॉमिक मास, थर्ड क्या देखेंगे मॉलिक्यूलर मास और फोर्थ नंबर पे देखेंगे हमारा फॉर्मूला मास। ये चार चीज़ें समझेंगे। आप नए नए अभी क्लास 11 केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो आगे ये चीज़ें हेल्प करेंगी। वीडियो को आप एंड तक देखना, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करने वाले। सबसे पहली चीज की एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो जो हम उसको ऐड करते हैं वो क्या कहलाता है हमारा एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल मैं अब बात करता हूँ कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी कि उसके न्यूक्लियस में कितने 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि तीनों चीज़ें सेम होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन यानी कि 12। तो कार्बन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कार्बन की आ गई है, एटॉमिक मास की बात आ गई है। तो उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कार्बन है ये हमारा बेस है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में कार्बन का हम यूज़ करके, कार्बन की मेथड का हम यूज़ करके, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम हमारा AMU यानी कि एटॉमिक मास को फाइंड करते हैं, एटॉमिक मासेस को फाइंड करते हैं। पहले रिसेंटली क्या होता था कि जब हमारे पास रिसेंट में शुरुआत में ये मेथड नहीं थी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो हम क्या करते थे कि हाइड्रोजन को बेस यूज करते थे और हाइड्रोजन की हेल्प से हम यहाँ पे निकालते थे एटॉमिक मास। बट फिर क्या हुआ कि वो क्या होता था, समटाइम्स बहुत बार वो क्या होता कि फ्रैक्शंस में एटॉमिक मासेस को दे देता, जिसके कारण हमने उसको चेंज करके उसके बाद हमने यहाँ पर ऑक्सीजन में शिफ्ट किया, यानी कि 16 ऑक्सीजन 16 को हमने बेस माना। अब उसने आंसर तो सही देना चालू कर दिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रिसाइजनेस में हमें आंसर कौन दे रहा था, C12। तो हमने यहाँ पर C12 की हेल्प से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे AMUs की वैल्यू निकालते हैं, AMU की यानी कि एटॉमिक मासेस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल में देखिए क्या होता है, देखिए C12 की बात करता हूँ, यानी कि देखिए C12 इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्या कहा मैंने 12 AM, ठीक है। ये जो C12 है, ये जो C12 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ C12 कार्बन, मैं क्या लिख सकता हूँ मास ऑफ C12, ठीक है। मास ऑफ C12 लिखा मैंने, C12 लिखा, इसका मतलब अब क्या है, C12 का मतलब क्या है, मास ऑफ C12, यानी कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो तो 6 है, उसके न्यूक्लियस में क्या है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, और जो उसका ऐड होता है मैंने क्या बताया, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन का ऐड और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का ऐड क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। तो मास ऑफ C12, मास ऑफ C12 क्या है हमारा, यानी कि एटॉमिक मास, वही में एटॉमिक मास ऑफ C12 कितना है 12, और यहाँ पर 12 MU है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा AMU। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पे 12 तो लिख दिया, यहाँ से एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसकी जगह मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, मैंने क्या कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो क्या कहलाता है एटॉमिक मास। इसी में मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 12 प्रोटॉन, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये 12 AMU के बराबर है ना। अब इसमें क्या होता है कि हम इसमें क्या करें कि आप देखिए मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इज इक्वल्स टू 12/12 AMU कर सकते हैं। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 AMU इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 kg, सॉरी ग्राम, यानी कि एक AMU की वैल्यू जो है, एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 kg। अभी हमें हेल्प कहाँ करेगी, जैसे कि यहाँ पे एक एटॉमिक मास की, एक एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहे हैं, ये निकाली कहाँ से हमने कार्बन की हेल्प से। अगर यहीं पे हम 2 एटॉमिक मास की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू ये हो जाएगा, 3 की बात करेंगे तो 3 इंटू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चीज़ इसकी हेल्प से आगे कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा एटॉमिक मास। अब एक और चीज़
एक और रीज़न यहाँ पे क्या आता है, देखिए मेनली यहाँ पर एक और रीज़न क्या आता है, यहाँ पर एक रीज़न और आता है कि जो हम एक्चुअली में हम कार्बन की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो सब हमें क्या बताते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, सभी यही बोलते हैं। हाँ, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है। कब होता है? जब हमें ऐसा बोला जाए कि C12 कार्बन 12 का हमें एटॉमिक नंबर बताइए, तब आप क्या करेंगे कि वहां पर आप क्या बताएंगे? 12 बताएंगे। अगर आपसे कोई कार्बन का एटॉमिक नंबर पूछे, अगर C12 का पूछेगा तो 12 होगा, अगर कोई कार्बन का पूछेगा तो वो क्या होता है? 12.008। ठीक है, ये होता है। बट हम उसको अप्रोक्सीमेशन में 12 ही लिखते हैं, तो ज़्यादा मैटर नहीं करता। हम उसको क्या करते हैं कि नेग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, नहीं लिखते। तो मेनली ये क्या होता है कि कार्बन का एटॉमिक मास ये होता है, और अगर हम C12 की बात करें तो ओरिजिनल 12 ये होता है। मतलब कि अभी जो मैं ये कॉन्सेप्ट आया कि एटॉमिक मास और कार्बन का एटॉमिक मास और C12 का एटॉमिक मास दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस आइसोटोप्स की वजह से क्रिएट होता है। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आइसोटोप्स फॉर्म करते हैं। अभी आइसोटोप्स क्या होता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये समझना है। देखिए मेनली आइसोटोप्स क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, बट उसके बहुत सारे क्या होते हैं, एटॉमिक मासेस होते हैं। जैसे C12, C13, C14, तीनों का अलग अलग एटॉमिक मास होता है। अब जो इन तीनों का कैलकुलेशन में एवरेज निकलता है वो हमारा क्या निकलता है, ये। इसलिए हम कार्बन को एटॉमिक मास, जब भी हम कार्बन के एटॉमिक मास की बात करेंगे तो वो 12.008 होगा। अदरवाइज अगर हम C12 की बात करेंगे तो वो 12 होगा। 13 की बात करेंगे तो 13 पॉइंट समथिंग रहता है। C14 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 14 पॉइंट समथिंग रहता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने दो चीज़ें आपको क्लियर कर दी। एक क्या क्लियर कर दिया, एटॉमिक मास, दूसरा एवरेज एटॉमिक मास, दोनों क्या होते हैं। ये अगर आपने समझ में आया होगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ से देखिए, आपको यहाँ से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ जो मैंने टॉपिक ये पढ़ाया है ये आपको आगे, जो आपके आगे मतलब कि 11th और 12th में यूज़ होने वाले टर्म में, सिर्फ यहाँ पर ज़्यादा नहीं, एक ये है कि 1 एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी होती है, ये न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। दूसरी चीज़ की एटॉमिक मास हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या है ना। ठीक है, इस तरीके से हम ये चीज़ें 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एटॉमिक मास आपको बताया और एवरेज एटॉमिक मास बताया, क्योंकि ये क्या हो सकता है, डेफिनेशंस में आ सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की और फॉर्मूला मास की। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास दोनों इक्वल है, सेम है। कैसे सेम है और दोनों में डिफरेंस क्या है कि अलग अलग नाम दिए। अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl ले लेते हैं हम। NaCl क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है जिसमें मॉलिक्यूल्स का कोई भी खेल नहीं होता है। मतलब मॉलिक्यूल्स ना इसमें रिएक्ट करते हैं ना कुछ करते हैं, इसमें आयंस ही जो करते हैं सब करते हैं। तो जो हमारा मास होगा NaCl का, वो क्या होगा, फॉर्मूला मास होगा। ठीक है, कैसे, इसमें आयंस जो हैं वो सारी चीजें कर रहे हैं। इसका क्या होता है, Na का 23 और क्लोरीन का 35.5, तो ये क्या होता है 58.5। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास जैसे CH4, ऐसे कंपाउंड जिसमें आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हों उसको हम कहते हैं फॉर्मूला मास। मतलब उसकी जो वैल्यू आती है उसको हम फॉर्मूला मास कहते हैं। और अगर ऐसे कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूल्स कर रहे हो रिएक्ट, जैसे कार्बन, कार्बन क्या होता है, कार्बन का 12, वैसे कार्बन का 12 मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, 12.008 प्लस 4 इंटू 1.00, जो भी इसकी वैल्यू होती है हाइड्रोजन की। बट हम अप्रोक्सीमेशन में इसको 12 और इसको 1 ही लिखते हैं, तो ये क्या होता है 16। तो ये क्या है हमारा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने टर्मिनोलॉजी बताई है, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जब इसके आगे हम इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। पहले ये कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर्स, इसके बाद हम इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं यानी कि एग्जाम्पल्स हैं वो देखेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा सिस्टमेटिकली हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं फ्री में क्लास 11th केमिस्ट्री, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊंगा, न्यूमेरिकल सब सॉल्व कराऊंगा, सभी चीज़ें आपको मज़ा आएगा। तो
हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि मैं और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको लाता रहूँ। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे एक और ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।